Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है विश्व प्रसिद्ध सबरीमाला का मंदिर। यहाँ हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को दुनिया के सबसे बड़े तीर्थों में से एक माना जाता है। सबरीमाला मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1574 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 18 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान अयप्पा विराजमान हैं, जो ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। 800 साल से अधिक पुराने इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की वर्जना को लेकर दशकों से विवाद चल रहा है। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सबरीमाला केस में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया। बेंच ने यह फैसला 3-2 से किया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसले तक उनका पिछला आदेश बरकरार रहेगा। अदालत ने 28 सितंबर 2018 को 4-1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी। फैसले पर 56 पुनर्विचार समेत 65 याचिकाएं दायर की गई थीं। इन पर 6 फरवरी को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए, जिससे उनका वीर्यपात हो गया। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में सस्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। उन्होंने इस शिशु को पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 सालों तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए अयप्पा ने राक्षसी महिषी का भी वध किया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन शास्ता मणिकांता नाम से भी जाना जाता है। इनके दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं और उन्हीं में से सबरीमाला का एक प्रमुख मंदिर है। इसे दक्षिण का तीर्थस्थल भी कहा जाता है। अयप्पा के बारे में किंवदंती है कि उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अयप्पा को यह सब अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, तो वो महल छोड़कर चले गए। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार भी माना जाता है। केरल में सबरीमाला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सबरीमाला का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है। वही शबरी जिसने भगवान राम को जूठे फल खिलाए थे और भगवान राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब जब यह रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि यह देव ज्योति है और भगवान ही इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ियों के श्रृंखला सह्याद्री के बीच स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार कर कर यहाँ पहुँचना होता है और इसीलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई तीर्थयात्री ठहरता नहीं है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थयात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रहताम का पालन करना होता है। तीर्थयात्रा में श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद के प्रीपेड कूपन तक उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और केवल पैदल ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में गोद लिया, लेकिन भगवान अयप्पा को यह सब अच्छा नहीं लगा और वो महल छोड़कर चले गए। आज भी यह प्रथा है कि हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर पंडालम राजमहल से अयप्पा के आभूषणों को संदूकों में रखकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो 90 किलोमीटर की यात्रा तय करके 3 दिनों में सबरीमाला पहुंचती है। कहा जाता है कि इसी दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। पहाड़ी की कांतामाला चोटी पर असाधारण चमक वाली ज्योति दिखलाई देती है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है।
इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं। पहली 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा गया है। अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिरी 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर पर पोटली रखकर पहुँचते हैं। वह पोटली नैवेद्य से भरी होती है। यहाँ मान्यता है कि तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर, व्रत रखकर और सिर पर नैवेद्य रखकर जो भी व्यक्ति आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.